आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न शेयर बाजार को लेते हुए किसी भाई बंधु ने एक स्थिति पे थोड़ा प्रकाश डालने को कहा है। देखिए, अक्सर हमने अपनी चर्चाओं में कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, मुझे आज भी ध्यान है कि शेयर बाजार में लाभ दिखता है, होता नहीं। हमने इस स्थिति को, देखिए, कुछ स्थितियां तर्कपूर्वक बोली जाती हैं, कुछ अर्थपूर्वक, कुछ दार्शनिक भाव से, कुछ सात्विक स्थितियों पर इशारा करते हुए। क्योंकि शास्त्रों में बहुत सी बातें सैद्धांतिक रूप में कही गई होती हैं, कुछ बातें उपदेश रूप में कही गई होती हैं। तो स्थितियों की अलग अलग समय में उनकी गंभीरता सबकी कुछ अलग अलग होती है। ये तो शेयर मार्केट में हजारों करोड़ों रुपया कमाने वालों की भी कुछ मृत्यु के समय ऐसे भाव जगे, उन्होंने स्वयं ही उस बात को स्वीकार किया जिनको हम आध्यात्मिक स्तर पर बोलते हैं। देखिए, हम किसी भी बात को एक साधारण स्तर पर प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए बात रखते हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं, देखिए, सात्विक स्थिति क्या है? शास्त्र तो लाभ कमाने के लिए कोई मना नहीं करते। लाभ एक सात्विक स्थिति है। कृत्य करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, तो खाओ। कितना? जितना शरीर की आवश्यकता है, आपके परिवार की जिम्मेदारी है, समाज के प्रति आपके कुछ दायित्व हैं, प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति भी आपके कुछ दायित्व है, भले ही कलयुग में ऐसी स्थितियां देखने को कम मिलती। यानी कि शास्त्र बार बार कहते हैं, पुरुषार्थ करो, कृत्य करो। और ये जो हम शेयर बाजार में घर बैठे बैठे कुछ स्थितियों के लाभ कमाते हैं, हम तो देखिए व्यक्तिगत स्तर पर हम जैसे बैंक में एफडी करते हैं। अब कुछ लोग देखिए अधिक मकान बनाते हुए, अधिक से अधिक किराया खाते हुए, स्थितियां देखिए संसार में अलग अलग बहुत प्रकार की। लेकिन सतोगुण शा- एक आपके मेरे जीवन की एक विशेष स्थिति है। सतोगुण का संग ही सत्संग है। और सत्संग के अभाव में राजसी स्थितियां बिगड़ती है, उनमें विकृति आती है, विकार आता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार आपका मेरा पतन का कारण बनते हैं। किसी का मोह, अब देखिए ना, धृतराष्ट्र के कौरवों के पतन का कारण दुर्योधन तो था ही। पुत्र मोह के कारण देखिए 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो धृतराष्ट्र जी के साथ क्या जुड़ा? मोह। देखिए, स्थितियों को तर्क पूर्वक समझना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से ही हमने देखिए शेयर बाजार के लाभ को राजसी स्थिति से, देखिए, आप 1000 रुपए कमाओ, कभी कभी हम कहते हैं ना, आपने हमने खाने तो 100 रुपए है, 1000 रुपए धर्मानुसार कृत्य करते हुए, धर्मानुसार का मतलब कृत्य करते हुए, जिनको कानून भी मान्य स्थिति देते हैं, शास्त्र सम्मत स्थितियों में आप कृत्य करते हैं। कृत्य का अभिप्राय शास्त्र सम्मत स्थितियां, जबकि कृत्य को शास्त्रों में विहित कर्म भी कहा गया है। विहित का मतलब विधि विधान द्वारा, विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था से है, विधि का अभिप्राय एक कानून से है। हम बार बार कहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती होने पे चलो। क्योंकि जब लाल बत्ती पे आप रुकोगे तभी तो दूसरे की हरी बत्ती है वो अपना चलेगा। जैसे कुछ समय पहले आपकी हरी बत्ती थी तो आप चलते हो, दूसरे लाल बत्ती पे रुकते हैं। एक व्यवस्था है, संजोग की स्थिति है। आप और हम सामाजिक प्राणी हैं। अब देखिए,
ये जो शेयर बाज़ार या और भी देखिए अन्य स्थितियाँ, शेयर बाज़ार क्योंकि आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्थितियाँ बनती हैं। अब देखिए बात हम रख रहे थे कि आपने अपने खाने ₹100 हैं, ₹1000 कमा रखे हैं, तो ऐसी स्थितियों में यदि आप 10,000 भी कमाते हो, तो जब पहले ही ₹900 बेकार जाने हैं, तो 10,000 क्या, वो 9,900 भी बेकार गए। और कभी यदि आप कमाने में कहीं कानून का उल्लंघन कर जाते हो, शास्त्र पाप-कर्म कर जाते हो, क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये करो, ये मत करो। बस इतनी सी बात आपको हमें समझनी है। ये बात कभी-कभी आप और हम मरते दम तक समझते ही नहीं हैं। हम धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से, अपने व्यक्तिगत हितों को देखते हुए करने लगे। आज समाज में धर्म की चर्चाएँ तो कितनी होती, लेकिन धर्म का मर्म, धर्म धारण करने की एक वृत्ति है, विचार है कि आप अपना जीवन भी सुखी बनाओ, दूसरों का भी जीवन सुखी रखो। समाज में एक सात्विक वातावरण बने। इन स्थितियों को जब आप तर्कपूर्वक समझते हो या समझोगे, तो फिर आपको ये शेयर बाज़ार की बात भी जो अभी उतने स्तर पर समझ नहीं आई, कुछ भ्रम में स्थिति है। हालाँकि जिस भाई-बंधु ने ये प्रश्न रखा है, निश्चित रूप से वो उनकी सात्विक स्थिति भी होगी, लेकिन सात्विक स्थिति रहते हुए भी, धार्मिक जीवन जीते हुए भी, उनका विशेष आय का साधन वो शेयर बाज़ार से ही हो। देखिए, शेयर बाज़ार की भी तो अलग-अलग स्थितियाँ हैं। अब कुछ उसमें दीर्घकालिक निवेश होता है, कुछ अल्पकालिक स्थितियाँ होती हैं और भी देखिए बहुत सी कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं। जब युवा वर्ग की स्थितियाँ थी, मैं भी इन स्थितियों में संलग्न था। हालाँकि उस समय देखिए इन आध्यात्मिक स्थितियों की मुझे कुछ ऐसा ज्ञान नहीं था। भले ही देखिए पूर्व जन्मों के वो सात्विक संस्कार थे, लेकिन उस समय विशेष में वो सप्त अवस्था में थे। देखिए ये संस्कारों की अलग-अलग स्थिति है। कब सोए होते हैं, कब जागते हैं। जागेंगे तभी तो हरकत करेंगे। अब जो सोया हुआ है, तो सोए हुए का तो आपको हमें पता नहीं कि वो किस स्वभाव का है। उसकी हरकतें चाहे बोलने की हो, चाहे और भी हरकतें, क्रियाएँ हों, तो ही पता चल। इसलिए देखिए, बात शेयर बाज़ार की हो, यूँ तो देखिए भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का ज़िक्र आता है, जिसमें दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग में देखिए पुरुष स्त्री दोनों आ जाते हैं। स्त्री संग, हिंसा, आज देखिए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियाँ भी उत्पन्न करते हुए फिना जब्ती की स्थितियाँ हैं। तो बात की गंभीरता आपको हमें तभी समझ में आती है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपकी हमारे विचार बदलने लगते हैं। उनमें सात्विकता आने लगती है। जिन स्थितियों को पहले आप छीनते थे, उन स्थितियों को आप विधि पूर्वक भी लेने में हिचकते लगते हो। जो स्थितियां आपने बनाई थी उनको बांटने लगते हो। तो ये संस्कारों का प्रभाव। संस्कार एक दिन में बनते नहीं। हालांकि पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार जब उदय होते हैं, किसी भी कारण से, चाहे वो सत्संग के प्रभाव से हो, किसी घटना के कारण हो, देखिए परमात्मा की इस व्यवस्था को आप और हम समझने का प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन आप और हम समझ कर भी अंत में बात क्या समझ में आती है? परमात्मा को जब परमात्मा की व्यवस्था को हम पूर्ण रूप से समझ ही नहीं सकते,
लेकिन समझने का प्रयास करते-करते इतनी समझ आ जाती है कि परमात्मा से जुड़ना ही आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य बनने की पात्रता मनुष्य जीवन में है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से, पदार्थों से है, काम का अभिप्राय संसारी आवश्यकताओं, इच्छाओं से है, और मोक्ष का मतलब ही है जब संसारी विषयों से जो आपका में मोह है, उसका क्षय होने लगता है ज्ञान पूर्वक। ये जो कर्म कांड है, देखिए अभी श्राद्ध पक्ष गया है, नवरात्रों की स्थिति, ये सभी आप हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य जगाते हैं। स्थितियों की गंभीरता को आप भी समझिए। आप कोई भी व्यवसाय करें, कानून के अंतर्गत करें, शास्त्र सम्मत स्थितियों में रहते हुए करें, क्योंकि कभी-कभी देखिए कानून आपको हमें छूट देता है, शास्त्र नहीं देते। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जहाँ अंडे वहाँ डंडे। शास्त्र तो आपको हमें अंडे खाने से मना नहीं करता, मांस खाने से मना नहीं करता, लेकिन शास्त्र मना करते, कानून मना नहीं करता। तो शास्त्र जब मना करते तो शास्त्र तो देखिए एक सुप्रीम सुपर सुप्रीम अदालत है, परमात्मा की व्यवस्था है। जैसे निचली अदालत कभी-कभी कुछ निर्णय दे देती है, ऊपरी अदालत उसको पलट देती है, या फिर और सर्वोच्च अदालत। वो प्रकृति की अदालत तो एक सुप्रीम, सबसे बड़ी। देखिए कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपनी इस बात पे मोहर लगाते हैं कि कर्म हो गया, फल आना निश्चित है। उस निश्चित स्थिति का नाम ही सिद्धांत। अन्यथा देखिए जी, प्रकृति की व्यवस्था आपको में बिना कर्मफल सिद्धांत के समझ में नहीं आती। ये प्रकृति की गुणात्मक, त्रिगुणात्मक स्थितियाँ, हम तो देखिए पिछले साढ़े 6 वर्षों से 4200 के आसपास जो वीडियो प्रसारित किए हैं, वो प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों पर ही हम घूम फिर के कहीं न कहीं कुछ चर्चाएँ करते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर हों, या ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक बातें उठाते रहते हैं, ताकि चर्चा चर्चा का सिलसिला बना रहे। मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे। देखिए आत्मा पहले से ही ज्ञान, हमको नया ज्ञान नहीं देते। ये तो जैसी-जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, वैसे-वैसे कुछ शाब्दिक स्तर पर बात हम उठा लेते हैं। ये तो शास्त्रों में देखिए सूत्र रूपी स्थितियाँ, कथनों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में समझाएगी। उनके अर्थ समझने होते हैं। अर्थ तभी समझ में आते हैं जब आप उस पर गहरे तल पर उतरते हो। इन सभी स्थितियों पर आप भी गहरे तल पर इनकी दार्शनिक अर्थ समझिए, भावार्थ समझिए, गुणों की स्थितियों को समझिए, व्यवसाय को एक सात्विक दृष्टिकोण से लीजिए, अपने जीवन की स्थितियों को, उम्र की स्थितियों को समझिए। जैसे आप परीक्षा में बैठे हो, 2 घंटे, ढाई घंटे, पौने 3 घंटे, 2 घंटे 55 मिनट, अब 5 मिनट बाद तो पेपर छीन लिया जाएगा। आपका मरा थोड़ी शरीर की मृत्यु के साथ ही ये सभी शेयर बाजार हो, किराए की इमारतों की, और भी देखिए जितनी भी स्थितियाँ आप समाज में मीडिया के माध्यम से सुनते आए हो कि अमुक-अमुक सेलिब्रिटी, प्रतिष्ठित मनुष्य 10,000 करोड़ छोड़ गया, 20,000 करोड़ छोड़ गया। ये छोड़ने की स्थितियाँ, और छूटना ही है। साथ ले जाने की तो कोई स्थितियाँ होती नहीं। स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझिए, अर्थ भावार्थ समझिए। फिर भी बात यदि नहीं समझ में आई हो, तो आपके नए प्रश्न का भी स्वागत है। चर्चा संबंधित आपकी कोई शिकायत हो, आपके प्रश्नों के साथ-साथ सुझावों का और शिकायतों का पुनः स्वागत है। नीचे कमेंट्स बॉक्स पर
चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।